अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए उसको समूद कहते हैं। उनका ताल्लुक़ भी कौम आद से है। आपकी आबादियाँ हिजर नामी एक बस्ती में थीं। सूरत हिजर में है, और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। कौम समूद की बस्तियों के खंडरात और आसार आज तक मौजूद हैं। समूद बुत परस्त थे और शिर्क में मुब्तला थे, इसलिए उनकी इस्लाह के लिए उन्हीं के कबीला में से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया ताकि उन्हें राह रास्त पर लाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें हक़ की बातें बताते और हर किस्म की गुमराही से बचने की तलकीन फरमाते, और पहली उम्मतों की तबाही का हाल भी बताते कि किस तरह अल्लाह ने उन्हें नाफरमानी की वजह से निशान इबरत बनाया, मगर कौम पर उसका कोई असर न हुआ और वो बुत परस्ती से बाज न आए। वो कहने लगे कि साले, अगर हम बातिल परस्त होते तो आज ये दौलत, सरसब्ज़ शादाब बागात, दौलत की बहुतात, बुलंद आलीशान महल, मेवा जात और फलों की कसरत हमारे पास न होती, हम इतने खुशहाल न होते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ऐशो इशरत पर फ़ख्र न करो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके दीन बरहक पर मजाक न उड़ाओ। तुम्हारे गरूर का यही हाल रहा तो सब पल भर में फ़ना हो जाएगा, और फिर ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा सामान। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, इनका शुक्र अदा करो। मगर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी एक न मानी सिवाय चंद लोगों के, और उस नाफरमान कौम ने आप अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर ऐसा है तो अल्लाह का कोई मौजज़ा दिखाओ। तब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बताओ कि क्या मौजज़ा दिखाऊं। ये बात सुनकर वो आपस में मशवरा करने लगे, और कुछ देर बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि एक ऊँटनी इस पत्थर में से निकले और उसी वक्त वो बच्चा पैदा करे और दूध भी दे, तब हम जानेंगे कि तुम रसूल खुदा हो। तो बज़रिया वही अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए साले, तुम दुआ करो और मेरी कुदरत का नज़ारा देखो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, और इतने में एक सेहतमंद ऊँटनी उस पत्थर के नीचे से निकल आई, और कुछ देर बाद उसने एक बच्चा भी दिया। उस बस्ती में एक ही चश्मा था, तमाम लोग उस चश्मे से ही पानी पीते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि उस चश्मे में से एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग पानी पियोगे। जिस दिन ऊँटनी की बारी होगी उस दिन तुम लोग पानी नहीं पियोगे। लोगों ने उस वक्त ये बात मान ली। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि ए लोगो, तुम अल्लाह की इबादत करो, और ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है। ये ज़मीन में खाए पिए उसे हाथ ना लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। जिस दिन ऊँटनी की बारी होती वो सारा पानी पी जाती, तो ये बात उन लोगों से बर्दाश्त न हुई, और उन लोगों ने ये तय कर दिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया जाए। और उस कौम का एक शख्स कद्दार बिन सालिफ सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने पे राज़ी हो गया। उसने सबसे पहले ऊँटनी के पाँव काटे, फिर उसके बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा और कहने लगा कि अगर तुम रसूल हो तो अल्लाह का अजाब हम पर ला कर तो दिखाओ, जिससे तुम हमें डराते हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम 3 दिन इंतज़ार करो। वो लोग डरने की बजाय हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वो बस्ती छोड़कर वहाँ से चले गए। अजाब की इब्तदा ज़लज़ले से हुई, जिससे सब औंधे गिर गए। फिर आसमान से ज़ोरदार चंगाड़ की आवाज़ आई, जिसने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। वो लोग जहाँ थे वहीं ढेर हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हिजरत के वक्त फरमाया कि मैंने तुम लोगों के लिए खैर ख्वाही चाही, मगर तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। आज उस कौम की पूरी बस्ती खंडर बन गई। आज उनकी नस्ल का कोई इंसान उस ज़मीन पर मौजूद नहीं है।